आज योगी जी ने कहा तो आपको मिर्ची लग रही है। योगी जी आपसे पैसा मांगने को आ रहे हैं। तुम कौन होते हो यह वो ताकत रखने वाले कि तुम किसी की जस्टिस करो कि वो मुसलमान है ये नहीं है, या मेरी जस्टिस करो कि मैं मुसलमान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैदा मुसलमान धर्म में हुई हूँ। जब एक दिन में कई सौ करोड़ का सोना भारत खरीदेगा तो बाहर जाकर फायदा हो रहा है उन लोगों का, ये नहीं हो रहा। उनकी वैल्यू बढ़ रही नहीं बढ़ रही। सोना बढ़ा है तुम्हारी वजह से, महंगाई बढ़ी है तुम्हारी वजह से, तुम्हारे ऐशो आराम की वजह से। वंदे मातरम तो आपके बच्चे, आपके बाप, आपने खूब पढ़ा है। अल्लाह का हुक्म है। अगर योगी जी मोदी जी का शासन है वो अल्लाह के हुक्म से है। 40 साल की उम्र में जिस टाइम में स्कूल जाती थी बचपन में, जब से वंदे मातरम है। अखिलेश जी कहते हैं मोदी जी सारी औरतों को इकट्ठा करके क्या लड़ाइयाँ करवाना चाहते हैं। अखिलेश जी से यूँ पूछिए कि सिर्फ आपकी बीवी आएंगी तो लड़ाई नहीं होगी, और औरतें अगर सरकार चलाने के लिए आएंगी तो उससे लड़ाई होगी। तो आपकी सोच देखिए। इसी पे मेरा सवाल है, मोदी जी कहते हैं कि सोना मत खरीदिए, कम से कम खरीदिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि खरीदिए मत। तो इस पर कई लोग सवाल उठाने लगते हैं। ये भी कहते हैं कि पेट्रोल भी बचत करके आप खर्च कीजिए, सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। कई लोगों का इस पर ये रिएक्शन है कि महंगाई बढ़ रही है, हम क्यों ना खरीदें। आप क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ाने वाले आप हैं। अगर आप एक छोटी सी मेडिसिन भी 50 बंदे लेना चले जाए ना एक दुकान पे, तो उसके रेट बढ़ा देगा। जब एक दिन में कई सौ करोड़ का सोना भारत खरीदेगा तो बाहर जाकर फायदा हो रहा है उन लोगों का, ये नहीं हो रहा। उनकी वैल्यू बढ़ रही नहीं बढ़ रही। आप उनके मुंह पे तमाचा मारने वाले बनो। 1 साल सोना ना खरीदो, उनकी वैल्यू खुद नीचे आ जाएगी। वो बेचेंगे, जब उनका सोना रखा रहेगा तो वो सस्ते में बेचेंगे ना। और जब आप उसकी वैल्यू बढ़ाओगे, अरे उस गरीब से पूछो जो एक अंगूठी अपनी बेटी को नहीं दे सकता। आपने उनके लिए मुश्किल कर दिया। ये जो कमाए हुए हैं ना, जिन लोगों ने कमा रखे हैं हराम की कमाई, वो तो करोड़ों रुपए अपनी बेटियों को दे रहे हैं। अरे उस बच्चे से तो पूछो जिसने अपनी बेटी पाल पोस के बड़ी कर दी। आज उनकी शादियां तक नहीं हो रही क्योंकि उन पे पैसा नहीं है देने के लिए। वो भी उतनी डिमांड करते हैं कि भाई फलाने 1.5 करोड़ रुपए दिया, तुम 1 करोड़ ही खर्च कर लो। नहीं है भाई उसके पास। तो तुम लोगों ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। सोना बढ़ा है तुम्हारी वजह से, महंगाई बढ़ी है तुम्हारी वजह से, तुम्हारे ऐशो आराम की वजह से, तुम्हारे नाजायज़ खर्चों की वजह से। एक घर में अगर 5 बंदे, मैं आपको बताती हूँ, 5 गाड़ियाँ हैं, 5 गाड़ियाँ 5 बंदे लेकर जा रहे हैं, जबकि वो एक बंदे एक ही जगह जा रहे हैं और एक ही गाड़ी में जा सकते हैं। तो पेट्रोल 5 जगह बढ़ गया, बिल्कुल खर्चा 5 जगह बढ़ गया। अगर आप उसी को, जब तो आपने नहीं कहा, जब केजरीवाल ने कहा था कि क्या नाम है पॉल्यूशन की वजह से ऐसा है, आप गाड़ियां ये यूज़ करिए ये यूज़ करिए। आज योगी जी ने कहा तो आपको मिर्ची लग रही है। योगी जी आपसे पैसा मांगने को आ रहे हैं। योगी जी आपको आके खिला नहीं सकते। योगी जी आपके लिए क्या नाम है स्कीमें निकाल सकते हैं, आपका सहयोग कर सकते हैं, आपको आके निवाले नहीं खिला सकते। अल्लाह ज़रिया बनाता है। और मैं तो ईमान वाले के लिए ये बात कहूँगी कि ईमान वाले के लिए इतना ही कहना काफ़ी है कि अल्लाह का हुक्म है। अगर योगी जी मोदी जी का शासन है वो अल्लाह के हुक्म से है, और आप अगर अल्लाह को मानते हो तो उसके हुक्म को आपको मानना पड़ेगा। ज़बरदस्ती तो कुछ होता ही नहीं। एक पत्ता भी ऊपर वाले के हुक्म के बगैर नहीं चलता। एक और सवाल है मेरा भी, जैसे वंदे मातरम को लेके सवाल उठता है कि भारत माँ की वंदना नहीं कर सकते हैं मुसलमान। इस पर क्या कहेंगे आप? ओवैसी ने भी ये भाषण दिया, ये स्टेटमेंट दिया कि हम नहीं वंदना कर सकते हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। आप क्या कहेंगे? मैं आपसे सिर्फ इस बात पे इतना ही कहूँगी, वंदे मातरम कोई आज ही कहा जा रहा है। मेरे ख्याल में 40 साल की उम्र है। 40 साल की उम्र में जिस टाइम में स्कूल जाती थी बचपन में, जब से वंदे मातरम है। आज ही वंदे मातरम नया कौन सा हो गया? ये उसके अंदर कोई चेंजिंग तो हुई नहीं। उस टाइम चेंजिंग पहले ही कर दी गई थी, जिसमें ये लगा था कि ये किसी धर्म से ना रिलेट हो जाए, इसलिए वो चीज़ निकाल दी गई थी, वो अल्फाज निकाल दिए गए थे। तो ये तो सबके लिए है। वंदे मातरम तो आपके बच्चे, आपके बाप, आपने खूब पढ़ा है। आज आप आके खड़े हो बन रहे हो कि हम नहीं कहेंगे वंदे मातरम। तो जब क्यों कहा था? जब गुनाह नहीं मिला था, जब तुम मुसलमान नहीं थे, जब तुम ईमान वाले नहीं थे, जब तुम्हारे माँ बाप नहीं थे, जब मौलाना नहीं थे, जब फतवे नहीं थे। आज ही नया फतवा क्यों निकला वंदे मातरम पे? किस लिए? बस मैं ये कहती हूँ कि जब योगी मोदी सरकार कोई अल्फाज लेकर आती है ना, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, उसके कई सारे मतलब निकाल लिए जाते हैं, चाहे वो सही क्यों ना हो। अब महिला आरक्षण पे देख लीजिए। अखिलेश जी कहते हैं मोदी जी सारी औरतों को इकट्ठा करके क्या लड़ाइयाँ करवाना चाहते हैं। अखिलेश जी से यूँ पूछिए कि सिर्फ आपकी बीवी आएंगी तो लड़ाई नहीं होगी, और औरतें अगर सरकार चलाने के लिए आएंगी तो उससे लड़ाई होगी। तो आपकी सोच देखिए। जब हमारी सीएम जी ने साइकिलें दी बच्चियों को कि उनको दूर जाना होता है, तो आपने यूँ कह दिया इसी पे हम अपना प्रचार करवाएंगे। शर्म आनी चाहिए। तुम किसी की मदद तो क्या करने से रहे, किसी बच्ची को सहयोग तो क्या देने से रहे। अगर भाजपा सरकार सहयोग दे रही है तो तुम कह रहे हो प्रचार। प्रचार तो दूर की बात है, अपना नाम कहलवा कर देख लेना उन साइकिल वालों से, तो कहना तुम्हें ही मारेंगे वो पकड़ के। एक और सवाल हमारा इसी पे टॉपिक पे बंगाल को लेके होगा कि बंगाल को लेकर जब से राजनीति वहाँ पर परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो बांग्लादेश है
वहाँ के मौलाना ये धमकी देते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों को कुछ भी हुआ या अगर ममता बनर्जी को वापस सत्ता पर नहीं बिठाया तो हम बंगाल का वो हाल करेंगे, शुभेंदु अधिकारी का वो हाल करेंगे कि देखते रह जाएंगे। धमकियों पर धमकियाँ दी जा रही हैं, क्या कहेंगे? अभी आप अमित शाह जी को जानते नहीं हो। अमित शाह जी वो चीज़ हैं कि तुम्हें चैलेंज देकर तुम्हारे गढ़ में जीत कर दिखलाया। तुमने कहा था अगले दिन अमित शाह जी को निकाल देंगे, अमित शाह जी ने तुम्हारा पत्ता ही साफ कर दिया। और रही बात निकालने की, तो मैं आपको एक बात कह दूं, सरकार तो वो आई है कि तुम उनको उंगली बराबर भी टच कर लो ना तो तुम्हारी नस्लें हिला दी जाएंगी। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो, बंगाल के कई चेहरे मीडिया में ऐसे हैं जो मुसलमान गले लग रहे हैं, रंग से खेल रहे हैं। क्या वो मुसलमान नहीं है? वो क्या यूं ही टोपी लगा? अच्छा, जो मुसलमान साथ देता है, एक चीज़ और है, जो मुसलमान साथ देता है उसे कहता है ये मुसलमान नहीं है, ये तो टोपी लगा कर आ गया। तुम कौन होते हो यह वो ताकत रखने वाले कि तुम किसी की जस्टिस करो कि वो मुसलमान है ये नहीं है, या मेरी जस्टिस करो कि मैं मुसलमान हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैदा मुसलमान धर्म में हुई हूँ और अपने ईमान से और अपने इस्लाम से बहुत मोहब्बत करती हूँ और इतनी ताकत रखती हूँ इस्लाम में रहकर हक बात बोल सकूँ। तुम हक बोलने वाले हो तो सामने आ जाओ। तुम सिर्फ गाली बक सकते हो, तुम योगी सरकार को, मोदी सरकार को गालियाँ बक सकते हो क्योंकि तुम्हारे करनी कुछ बस की नहीं है, फालतू टाइम तुम्हारे पास है। तुमने ये अगर इतने ही हो तो अपने महल्ले से कुछ पैसे इकट्ठे करो और गरीबों की मदद करो और करो, लेकिन करेंगे नहीं। सिर्फ उंगली उठाने वाले, देखिए हमारी हदीस में है, मुखालिफ उनके होते हैं जो कोई काम करते हैं, मतलब दुश्मन उनके होते हैं जो कोई काम करते हैं। भाजपा सरकार काम कर रही है, तुम लोग भौंक रहे हो, हाथी चलेगा और कुत्ते भौंकेंगे, वो वाला मिसाल आज कायम है।